हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बेहतरीन वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का इंग्लिश का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपको डर लगता है इंग्लिश से तो कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ में हैं, आपको सारा कुछ समझाएंगे। बस एक काम करिए, आप कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिखना शुरू करिए। हम आपको बोरिंग नहीं करेंगे, बस यहाँ पे 5 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आपको करेंगे 5-5 क्वेश्चन करते रहेंगे ऐसे ही, और अपना जो मतलब कि जो बेस है उसको मजबूत कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये जब की जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब गेसिंग क्वेश्चन है जो कि आपका टकरने वाला है ना, आने वाले एग्जाम में। तो देखिए, तो क्या है, क्लास 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द बिलीफ, ऐसा क्या मतलब विश्वास है कि प्रिवेलिंग इन सिसली अबाउट अ स्नेक। प्रिवेलिंग का मतलब क्या होता है ये समझिए। प्रिवेलिंग का मतलब होता है मान्यता या फिर माना जाता है ऐसा कुछ, है ना। तो क्या ऐसा माना जाता है, कहाँ, तो सिसली में, है ना। अबाउट द स्नेक, सिसली क्या है, एक जगह का नाम है ना, जो कि आपको 10 स्नेक पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया से पता होगा कि सिसली में ऐसा क्या मान्यता है सांप के बारे में, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन तो आप समझ गए आप। अब चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो देखिए, आंसर में हम क्या लिखेंगे एकदम बढ़िया से एकदम समझिएगा, ठीक है ना, दिमाग में घुस जाएगा पूरा पूरा। देखिए, मान्यता क्या है, इन सिसली मतलब सिसली में, इट इज़ बिलीव्ड मतलब कि ऐसा माना जाता है, डैड मतलब कि अ ब्लैक स्नेक मतलब कि ये जो होता है काला सांप, इफ़ सीन अगर वो आपको दिखता है या फिर कहीं भी मतलब कि दिखता है या फिर मतलब कि खोजते हैं उसको या फिर कहीं मिलता है, एनीवेयर मस्ट बी किल्ड, उसको मार दो, है ना। मतलब कि सिसली में ऐसा मान्यता है कि कहीं भी आपको दिखाई दे सांप, कैसा वाला, तो ब्लैक वाला, तो उसको क्या करो, उसको मार दो, है ना, एकदम पक्का मार दो। क्योंकि वो क्या होता है, जहरीला होता है। मतलब कि एक बार आपको देख लिया तो फिर दोबारा छोड़ेगा नहीं। जिससे कि हम लोग को भी मान्यता है अपने अपने बिहार में, यूपी में, कहाँ भी, कि कोबरा अगर देख लिया तुमको तो दोबारा तुमको छोड़ेगा नहीं, आँख से खींचता है फोटो, ऐसा कुछ है ना, बोलता है ना सब देहात में। तो इस तरीक़े से, तो इसलिए मान्यता है कि अगर ब्लैक का स्नेक कहीं भी दिखे तो क्या करो, उसे मार दो, है ना। मस्ट बी किल्ड, उसे मार दिया जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीक़े से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। आशा कर रहे हैं आपको पूरा पूरा दिमाग में धस धस रहा होगा, घुस रहा होगा, है ना। मतलब कि हम इतना तो विश्वास विश्वास कर ही सकते हैं कि पूरा दिमाग में घुस गया होगा। चलिए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या कि इफ़ एट ऑल ही डाइज इन अ बैटल, ठीक है ना, इन द बैटल, सॉरी, इन द बैटल। अगर मतलब कि मान लीजिए कि बैटल में मतलब कि मर जाता है ना, कुछ ऐसा मतलब कि लड़ाई वड़ाई के बाद भी, ठीक है ना। हाउ वुड द सोल्जर लाइक टू बी रिमेंबर्ड, ये आपको पता होगा कि ये कहाँ से लिया गया आपका, तो ये लिया गया है द सोल्जर से, जो कि कौन लिखे हैं, रूपर्ट ब्रूक लिखे हैं, ठीक है ना। वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है कि मतलब कि जो सोल्जर हैं वो क्या चाहते हैं कि अगर मान लो कि हम मर जाते हैं तो कैसे उसको याद किया जाए, है ना। क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लिखेंगे द पोएट सेस, पोएट कहते हैं कि दैट, कि इफ़ एट ऑल ही डाइज, अगर वो मतलब कि मर जाते हैं, ठीक है ना, इन द बैटल, युद्ध में, ठीक है, तो ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ ब्रेव एंड अनफॉरगेटेबल सोल्जर हु नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ। मतलब कि वो कह रहे हैं कि अगर मैं मतलब कि वो मर जाते हैं, मतलब कि क्या, ये इंग्लैंड के लोगों से कहते हैं कि अगर मान लो कि बैटल में मर जाते हैं, ठीक है ना, वो मर जाते हैं, ठीक है, तो चाहते हैं कि वो लोग मुझे ऐसे याद करें जैसे कि वो एक क्या था, ब्रेव था, मतलब कि बहादुर आदमी था, ठीक है ना। अनफॉरगेटेबल सोल्जर मतलब कि न कभी मतलब कि पीछे हटने वाला, भूलने वाला, हु नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, वो कभी भी मतलब कि मृत्यु से कभी भी डरा ना हो, है ना। इस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा हमको याद किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। कह रहा है क्या कि क्वेश्चन में कि व्हाट हैपेंस इन ऑटोमन। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमन तो अभी आ ही रहा है ना, मतलब कि ऑटोमन अभी तो मतलब कि क्या है, अभी आ ही रहा है, मतलब सर्दी, है ना। आपका नवंबर दिसंबर से मतलब कि पूरा फास्ट मतलब बढ़ने लगता है। अभी क्या है, अभी चल रहा है अक्टूबर ना, तो मतलब धीरे धीरे क्या 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 हो रहा है कि अभी पूरा मतलब आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या होता है ऑटोमन में, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट हैपेंस इन ऑटोमन, हमें हैपेंस मतलब क्या होता है, घटित होना, मतलब कि क्या होता है, नहीं बोलते हैं व्हाट हैपन, कोई बोलती है ना कि ओ माय गॉड चोट लग गया, है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना व्हाट हैपन, क्या हुआ, तो वो बोलते क्या है कि चोट लग गया। तो मतलब क्वेश्चन एक तरह से है, तो हैपन मतलब घटित होना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे कि द सीजन हैज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट बट, है ना, मतलब कि अब देखो सीजन जो है क्या है, लॉट ऑफ मिस्ट, मतलब मिस्ट मतलब क्या, समझिए समझिए पहले मिस्ट मतलब क्या होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इसका मतलब देखिए आप समझ सकते हैं धुंध टाइप का, या फिर देखोगे आप ठंडा में कि हल्का कोहरा टाइप का हो जाता है ना। हल्का क्या, बहुत होता है और हल्का भी होता है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि द सीजन हैज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट, है ना। मतलब कि इस सीजन में क्या होता है कि बहुत सारा धुंधला होता है, कोहरा होता है। बट इट इज़ द सीजन इन विच फ्रूट रिपेन। इसको राइपेन पढ़िए, रिपेन पढ़िए, बहुत लोग राइपेन पढ़ता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि फल होता है, क्या होते हैं, पूरा पूरा पक जाते हैं, है ना, एकदम पूरा बढ़िया से पक जाते हैं। ठीक, यार कुत्ता भौंकने लगा। देखिए थोड़ा बहुत आपको आवाज़ आ रहा होगा कुत्ता के, तो इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। हम कुछ कर तो नहीं सकते हैं, अभी जस्ट मार के आए हैं उसको भागा फिर आके भौंक रहा है। तो कोई ना, छोड़िए, ध्यान से देखिएगा इसको। जो पढ़ा रहे हैं भाई बहुत सही से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इतना बढ़िया से कोई बताएगा नहीं जल्दी। और मतलब कि जैसे कि हम पढ़े हैं, आप अपना अच्छा नंबर लाए हैं, तो आपको भी दिलवा रहे हैं, ठीक। तो क्या है कि द सीजन हैज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट बट इट इज़। देखिए इसका मतलब क्या समझिए, पहले कॉपी में भी लिख सकते हैं कि इस सीजन में क्या होता है कि बहुत सारा क्या होता है, धुंधला होता है। बट मतलब परंतु, है ना, इट इज़ अ सीजन इन विच फ्रूट रिपेन, या फिर राइपेन बोल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कि हर कोई अलग अलग थोड़ा सा पढ़ता है इसको, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या होता है कि धुंध तो होता है, कोहरा तो होता है, पर क्या होता है, जो फ्रूट होता है पूरा पूरा पक जाता है, ठीक है ना। ग्रेप्स एंड एप्पल्स, जैसे कि अंगूर हो गया और सेब हो गया, बिकम मैच्योर, मतलब कि पूरा पूरा क्या होता है, परिपक्व हो जाता है पूरा पूरा, मतलब क्या कहते हैं, उसको पक जाता है पूरा पूरा, है ना, एकदम खाने लायक हो जाता है। वाइन क्रीपर्स, अंगूर का जो लता है ना, और लोडेड विथ बंचेज ऑफ ग्रेप्स, उसका जो मतलब कि अंगूर का जो लता है, क्या होता है, पूरा अंगूर से पूरा क्या होता है, लथपथ हो जाता है, पूरा एकदम लोड हो जाता है, भर जाता है, ठीक है ना। द सेल ऑफ हार्ड नट्स स्वेल, अब जिसका मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसे, मान लीजिए कि बादाम है, अखरोट है, उसका जो लगा है ना, उसका जो मतलब अखरोट का और फिर बादाम का जो सेल होता है, सेल मतलब क्या समझे, सेल मतलब जो खोलना होता है भाई, खोल खोल। अब अखरोट का खोल होता है ना, खोल क्या होता है, सेल मतलब कि फूल जाना, मतलब क्या होता है, जो उसका जो खोल है क्या होता है, फूल जाता है, क्योंकि सब पक जाता है, ठीक है ना, खाने लायक हो जाता है। तो इसलिए चलते क्या होता है, सेल हो जाता है, ठीक है। सेल मतलब फूलना, है ना, क्या होता है, फूलना, फूलना, क्या इसका मतलब होता है, फूलना, ठीक है ना। तो फूल जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर, मतलब कि बहुत तरह के जो मतलब कि जो फ्लावर होते हैं, वेराइटीज़ मतलब अनेक प्रकार के फ्लावर होते हैं, टू ब्लूम, और वो भी कहते हैं खिल जाते हैं, ब्लूम मतलब खिलना, ठीक है। तो वो भी क्या करते हैं, खिल खिल जाते हैं। बेस कलेक्ट हनी इन देयर स्टिकी हाइव्स, और जो मतलब कि यहाँ पे बेस नहीं होगा यार, बी डबल ई होगा, बी मतलब मधुमक्खी होता है, बी डबल ई बीज, ठीक है ना। मतलब कि मधुमक्खी जो होती है क्या करती है, वो अपने छत्ते में क्या करती है, बहुत सारे जो मतलब कि मतलब कि नहीं होता है वो फूल का जो मतलब कि जो होता है रस होता है, क्या करती है, अपने छत्ते में क्या करती है, पूरा एकदम लबलबा के भर लेती है ना। देयर इज अ स्टोर, एक मिनट, हाँ, देयर इज अ स्टोर ऑफ कॉर्न इन द फील्ड, और क्या होता है कि जो मतलब कि ऐसे कि जो आपका अगल बगल जो खेत होता है, उसमें क्या होता है, पूरा पूरा जो पूरा पूरा क्या होता है, जो उसमें जो मतलब कि फील्ड में कॉर्न मतलब अनाज पूरा पूरा क्या होता है, पका हुआ रहता है, मतलब कि पूरा पूरा मतलब कह सकते हैं कि भरा हुआ रहता है। जैसे कि अगर धान है तो क्या होगा, धान में पूरा पूरा क्या हो जाएगा आपका, पूरा मतलब कि मान लीजिए कि धान है, धान का एक खोल है, तो खोल में क्या हो जाएगा आपका, पूरा पूरा जो चावल रहेगा पूरा पूरा भर जाएगा, ठीक है ना। तो यही बता रहा है कि देयर इज अ स्टोर ऑफ कॉर्न इन फील्ड, और जो मतलब कि जो अनाज है वो खेत में क्या होता है, पूरा पूरा वो मतलब उस सेल से पूरा पूरा क्या होता है, भर जाता है। रिपिंग विनोविंग, रिपिंग मतलब क्या होता है, रिपिंग मतलब समझिए पहले। अगर नॉर्मली अगर बोलते हैं रिपिंग का मतलब, जैसे कि क्या बोल सकते हैं यार, एक होता है एक तो मतलब कि नॉर्मल भाषा में हम कटाई बोलते हैं, तो कटाई ही समझ लीजिए, ठीक है ना। तो रिपिंग, ठीक है ना, रिपिंग मतलब क्या होता है, कटाई होता है, समझिए, ठीक है ना, कटाई, ठीक है ना, कटाई। और विनोइंग मतलब क्या होता है, ओसाना, ओसाना समझते हैं ना, ओसाना। नहीं, ये कहते हैं कि हमको भूसा ओसाना है, अब बिहार से आपको पता होगा कि विनोइंग मतलब होता है ओसाई करना, ठीक है। तो काटना और ओसाना, और सीडर प्रेसिंग, उसको मतलब कि छाँटना, ठीक है ना। टू गो ऑन, और ये सब होते रहता है, ठीक है ना, ठीक है। तो यही सब होता रहता है इस समय। आगे देखिए, द साउंड्स ऑफ वेरियस बर्ड्स आर आल्सो हैड इन दिस सीजन, और मतलब कि वेरियस मतलब क्या होता है, वेरियस मतलब होता है अनेक, ठीक है ना। तो इस सीजन में क्या होता है कि अनेक तरह के जो पक्षियों का जो आवाज़ है हमको सुनने के लिए मिलता है। देखिए अभी ठंडा आ रहा है ना, तो अब देखिएगा जब सुबह सुबह निकलेगा बाहर में, तो बहुत तरह के पक्षी आपको गाते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। कब, तो यही सीज़न में अक्टूबर में ही मिलेगा, ठीक है ना। गर्मी में जल्दी नहीं मिलता उतना, लेकिन ठंडा में सब चीज़ आपको मिल जाता है सुनने का, सबका आवाज़ मतलब कि सुनने के लिए आपको मिल जाता है, ठीक है। तो कब होता है, तो अक्टूबर में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है क्या, हाँ कह रहा है क्या कि हाँ एक मिनट, हाँ वाई डिड द राइटर नोट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ रूम। मतलब कि जो राइटर था ना उसमें यार इंडियन थ्रू ट्रैवलर में, मतलब कि जब वो मतलब उसके दोस्त हैं जो खिलाते हैं खाना कॉर्नर में बैठा के, तो वो बुरा क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि परंपरा था, है ना। अगर मान लीजिए कि ये आप हैं, ये हम हैं, ठीक है ना। आप क्या किए कि हमको बुलाएं घर में, ठीक है, खाना खाने के लिए, और आप बोलें क्या कि भाई खाना खाना ना आपको, तो आपको कोना में बैठ के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या किए, यहाँ पे कोना में बैठ के खा लिए, ठीक है। तो हम बुरा क्यों मानेंगे, है ना। अब मान लीजिए कि आप कहेंगे कि भाई परंपरा है खाने का, कोना में बैठ के खाना है आपको, तो परंपरा तो फिर बुरा क्यों मानेंगे। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है कि जो राइटर हैं बुरा क्यों नहीं मानते हैं जब मतलब कि खाते हैं, मतलब कि कोना में बैठ के, रूम के कोना में बैठ के खाते हैं, तो बुरा क्यों नहीं मानते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आंसर क्या है। क्योंकि क्या होता है, अरे यार, हाँ क्योंकि सी डिड नॉट माइंड डैट बिकॉज, है ना। वो मतलब कि बुरा नहीं मानते हैं, माइंड मतलब कि बुरा मानना, ठीक है ना, बुरा मानना, ठीक है ना, बुरा मानना। बिकॉज क्योंकि इट वाज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन, मतलब क्या था, एक तरह क्या था, वो भक्ति था। डिवोशन मतलब क्या होता है, भक्ति होता है, या फिर कह सकते हैं कि सत्कार टाइप का होता है ना, फिर ट्रेडिशन कह सकते हैं, परंपरा होता है, ठीक है। क्योंकि क्या था, वो सिंपली एक परंपरा था, है ना, परंपरा था टू अ रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट इन हॉस्पिटलिटी। मतलब कि क्या था, धर्म के मतलब कि साथ साथ क्या था, एक तरह का एक क्या था आपका, मतलब कि रिलीजियस फीलिंग मतलब क्या समझे, रिलीजियस फीलिंग मतलब कि धर्म के साथ में क्या था, एक फीलिंग था, या फिर कह सकते हैं कि भावना था, है ना। क्योंकि आपको खाना था कोना में बैठ के, है ना। एंड नोट हॉस्पिटलिटी, इसका मतलब समझिए क्या होता है, इसका मतलब होता है सत्कार, या फिर कह सकते हैं कि हाँ तो बैठ मतलब कि सत्कार, मतलब कि कोई आता था क्या करते हैं, आप सत्कार करते हैं। तो इस तरीक़ा से समझ सकते हैं बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि वो मतलब कि बुरा नहीं माने, क्योंकि ये क्या था, एक तरह का प्राइवेट डिवोशन था, एक क्या था, आपका एक तरह का भक्ति था रिलीजियस फीलिंग को लेकर के, ठीक है ना, धर्म को लेकर के, ठीक है। और ना कि मतलब कि ये कोई फालतू सत्कार में था, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या है कि आगे क्या है यार, ABCD हो गया, ठीक है ना, डी हो गया। आपका देखिए ई वाला, ई में क्या है, ई में है आपका कि आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन टाइम ऑफ वार। मतलब कि कुछ मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन कहने का मतलब नहीं कहता है रोक लगाना, रोक, है ना, रोक लगाना। ऑन प्रेस इन द टाइम ऑफ वार, इन टाइम ऑफ वार। अगर मान लीजिए क्या होता है कि लड़ाई हो रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना। इंडिया पाकिस्तान में मतलब नहीं मानिए, छोड़ दीजिए हमको, हम कहते हैं आपका चाइना और पाकिस्तान में लड़ाई हो रहा है, ठीक है। चाइना क्या करेगा कि जो उसका जो न्यूज़ चैनल वाला है उसको कह देगा कि जो भी वार हो रहा है ना उसका अपडेट तुमको नहीं देना है ना। तो वही यहाँ पे है, वैसे इस तरह से क्वेश्चन एक पूछा गया है आपका यहाँ पे, प्रेस हाउ द फ्री प्रेस, उसी में से क्वेश्चन वाला है कि आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन दैट टाइम ऑफ वार। मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन होता है प्रेस का, वो जो टाइम ऑफ वार में, वो किस तरीक़ा से है, या फिर क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो देखिए समझिए बात को, जो रिस्ट्रिक्शन होता है वार के टाइम, वो क्या होता है, कैसा होता है, देखिए यहाँ पे। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यस, हाँ देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। हाँ मतलब क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन होता है कब, तो जब मतलब कि होता है वार, तब प्रेस को मतलब कि मना किया जाता है कि आप जो खबर है इसको कहीं भी मतलब मत दीजिए, ठीक है ना, कहीं भी किसी को मत बताइए कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। इनएक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इनएक्ट मतलब ये समझिए, इनएक्ट का मतलब होता है वास्तव में, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। इनफैक्ट, सॉरी यार, इनफैक्ट है यार, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, यार इनएक्ट बोल रहे हैं। इनफैक्ट मतलब क्या होता है, वास्तव में, ठीक है ना, वास्तव में ऑल लिबर्टीज आर रिस्ट्रिक्टेड, सभी जो लाइब्रेटीज़ हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता।
जो भी स्वतंत्रता होता है वो क्या कहता है, रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि रोका हुआ रहता है, मतलब कि उसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्ट लगा दिया जाता है कि मतलब कि कुछ जो भी मतलब कि पहले मान लीजिए कि वार के पहले क्या था, सब चीज़ मतलब कि स्वतंत्र था, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा रहा है, वहाँ से वहाँ आ रहा है, मतलब सब चीज़ था। लेकिन क्या होता है कि जब वार होता था क्या होता है, लाइबिलिटीज आर रिस्ट्रिक्टेड, जो स्वतंत्रता होता है उस पर क्या था, रोक लगा दिया जाता है, ठीक है ना, इन द टाइम ऑफ वार के समय, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप ये 5 क्वेश्चन बहुत सही से आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ गया, और ये जो 5 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, है ना, ये जो 5 क्वेश्चन और हैं भाई, वो हम करा देते हैं, ठीक है ना। अभी नहीं कराएंगे, अगला वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन और है, बचा हुआ है कौन कौन, GH I और J, ठीक है। ये करा देंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक।